हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर क्लास 11, 12, जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एक्चुअली रिलेशन वर्ड का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली करते हैं, जैसे फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर या टीचर एंड यू स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत सारे रिलेशन को पढ़े हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन y, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, या सेट A इज सबसेट टू सेट B। हम लोग इस चैप्टर में जो रिलेशन पढ़ेंगे वह होगा रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब ये दोनों एलिमेंट्स या तो सेम सेट के हो सकते हैं या डिफरेंट सेट के। आइए एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझते हैं कि रिलेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसका मीनिंग क्या हुआ और फिर उसका डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि A इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 2, 3, 5। B एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4। रिलेशन को जनरली कैपिटल लेटर R से डिनोट किया जाता है। सपोज कीजिए कि R इज अ रिलेशन ग्रेटर देन फ्रॉम A to B, यानी हम उन सारे A का एलिमेंट्स लेंगे जो B का एलिमेंट से ग्रेटर होगा। तो 2 जो है वह 1 से ग्रेटर है, तो पहला जो रिलेशन हुआ 2 का 1 के साथ। सेकेंड जो रिलेशन होगा 3, वह भी 1 से ग्रेटर है, तो 3 का भी रिलेशन होगा 1 के साथ। और ये जो चूँकि प्रत्येक जो रिलेशन है उसमें दो एलिमेंट्स है, वह पेयर वाइज है, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। और आप जानते हैं कि ऑर्डर पेयर को हम पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखते हैं। तो यह 2 पेयर हुआ जिसके एलिमेंट जो है एक्चुअल में जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, सेकंड एलिमेंट जो होता है सेकंड कंपोनेंट। यानी इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन है दैट डिनोट्स ग्रेटर देन। अब 3 तो 4 से ग्रेटर है नहीं। नेक्स्ट जो रिलेशन होगा वह 5 का 1 के साथ होगा और 5 का 4 के साथ भी होगा, क्योंकि 5 1 से भी ग्रेटर है और 5 4 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 1 और 5 4। इस तरह है ऑल जो पॉसिबल एलिमेंट्स है A का जो कि B से ग्रेटर है, वो सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमने लिखा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वह A का है और सेकेंड एलिमेंट B का है और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से ग्रेटर है। अब इस सारे ऑर्डर पेयर को जब हम सेट के रूप में लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड रिलेशन। तो इस तरह रिलेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है? सबसे पहले इसको सेट होना चाहिए, और इस रिलेशन यानी किसी तरह का रिलेशन हो उसमें जो एलिमेंट होगा वह पेयर वाइज होगा, यानी ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। अब थोड़ा इसको आप गौर कीजिए इसके एलिमेंट्स को, कि R के जितने एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया गया है। तो इसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर होता है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A से होता है और सेकंड कंपोनेंट सेट B से, जब हम A क्रॉस B का एलिमेंट लिखते हैं। तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होगा वह होगा 2 1 2 4 3 1 3 4 5 1 5 4। यहाँ लिखते हैं 2 1 2 4 3 1 3 4 और 5 1 5
4। यह हुआ हमारा A क्रॉस B का एलिमेंट्स और यह है R का एलिमेंट्स। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वह A क्रॉस B का भी एलिमेंट्स है। इस तरह आप कह सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी कोई भी हम एलिमेंट कोई भी रिलेशन लेंगे फ्रॉम A टू B तो उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा वह ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, जिसका पहला कंपोनेंट सेट A से होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट B से होगा। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशन का जो एलिमेंट्स होगा फ्रॉम A टू B वह A क्रॉस B का भी एलिमेंट्स होगा और इस तरह वह रिलेशन A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। तो जब डिफिनीशन लिखेंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिफिनीशन होगा वह आप लिख सकते हैं कि a relation R from A to B is a subset of A cross B। नेक्स्ट जो टर्म है वह है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो जब भी आप कोई रिलेशन लिखते हो तो उस रिलेशन का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वह ऑर्डर पेयर के रूप में होता है और उस ऑर्डर पेयर का जब हम फर्स्ट कंपोनेंट लेकर एक सेट के रूप में लिखते हैं तो दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन। तो सपोज कीजिए कि यह एक रिलेशन है और इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन ऑफ, इसे हम डिनोट करते हैं डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर का मीनिंग हुआ कि इस रिलेशन का प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे। तो इसका जो कंपोनेंट है 2 3 5 5 तो ये होगा 2 3 5 और इस सेट को हम कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो रेंज जो हुआ इस रिलेशन का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसमें सेकेंड कंपोनेंट को लेकर जब हम सेट बनाएंगे तो उस सेट को कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। यानी यहाँ पर क्या होगा 1 4। अब कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन का मीनिंग हुआ कि जब फ्रॉम ए टू बी रिलेशन जो है वह फ्रॉम ए टू बी हो तो जो सेकेंड सेट है बी उस पूरे होल सेट को हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर जो है वह है सेट बी, डोमेन रेंज कोडोमेन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट किए हैं यह जो हुआ यह रोस्टर फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वह है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट में भी आप पढ़े होंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेम रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप प्रत्येक पेयर को जनरलाइज करते हैं, यानी एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। यह एक्स वाई जो है वह आर के प्रत्येक ऑर्डर पेयर को, प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इस तरह है, इसके एलिमेंट्स हैं कि पहला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से ग्रेटर है और फर्स्ट कंपोनेंट जो है वह हमेशा आप सेट ए से लेंगे और सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लेंगे। क्यों? क्योंकि सेट जहाँ जो रिलेशन है वह फ्रॉम ए टू बी है। एक थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वह है बाय एरो डायग्राम। इसमें दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है उसे हम
लिखते हैं फर्स्ट ए का जो एलिमेंट्स है 2, 3, 5 और बी का एलिमेंट्स है 1, 4। अब जिसके साथ रिलेशन है 2 का 1 के साथ है तो हम यहाँ पर एरो द्वारा दिखाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। 2 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का भी 1 के साथ रिलेशन है बिकॉज 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 5 भी 1 से ग्रेटर है तो 5 भी 1 से रिलेटेड है और फिर 5 4 से भी रिलेटेड है। तो ये हुआ 3 रिप्रेजेंटेशन हुआ, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और बाय एरो डायग्राम। अब हम लोग समझेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। सपोज कीजिए कि ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग लिए हैं 2, 3, 5। सेकेंड सेट है 2 एलिमेंट्स 1, 4। अब कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू बी, तो कितने रिलेशन होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे उतना ही रिलेशन होगा, क्योंकि प्रत्येक जो सबसेट होगा दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर ए में जो एलिमेंट्स है वह है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इक्वल टू 3 और बी का जो एलिमेंट्स है वह है एन बी इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2। तो जब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई एन बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। और जब आप सबसेट्स पढ़े होंगे सेट में तो उसमें बताया गया है कि किसी भी सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है वह डिपेंड करता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, यानी ए के एलिमेंट्स जो हैं 3 है तो ए के जो सबसेट्स होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। इसी तरह है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ सबसेट्स from A to B is equal to 2 to the power number of elements in A cross B, जो कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 to the power